हेलो लर्नर्स, वेलकम टू नेट क्रैकर्स। दिस साइड प्रियंका। सो जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी के एग्जाम आने वाले हैं और हम सभी ने एलआर की कुछ सीरीज आप सभी के लिए शुरू की है। तो सीरीज को देखने के लिए आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना एलआर का टॉपिक, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पहला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एलआर का पार्ट है, जिसके बिना एलआर पॉसिबल ही नहीं है। मतलब इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एटलीस्ट आपको इससे 2 क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे ही जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन को समझना, क्योंकि बिल्कुल ये बेस है आप सभी का। अगर ये बेस आपका क्लियर हो जाता है तो आपको मोड एंड फिगर, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, सिलोगिज्म, आप ये सभी टॉपिक्स को आगे कर पाएंगे। तो कुछ पहले हम इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं एंड उसके बाद कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे ताकि आपकी इसमें प्रैक्टिस हो जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपको करना ही करना होगा ताकि आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चंस करेक्ट हो जाएं और 4 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें रूल्स को समझना होगा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के। तो रूल्स को समझने के लिए आप सभी को पता है कि इसमें अगर आपने पढ़ा हो AEIO रूल को, तो यहाँ पे हम सभी पहले AEIO रूल को बनाते हैं। दिस इज AEIO रूल। तो अगर मैं A की बात करती हूँ, A क्या है? ऑल है। A मतलब होता है ऑल, E मतलब होता है नो, I मतलब होता है सम एंड O मतलब होता है सम नॉट। तो सबसे पहले आपको AEIO रूल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि सारा जो टॉपिक है ना, ये जो स्क्वायर का टॉपिक है, ये इसी पे बेस्ड है, क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड रहेंगे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर A की बात करती हूँ, A क्या है आपका? यूनिवर्सल अफर्मेटिव, मतलब यूनिवर्सल सकारात्मक। ठीक है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक सेंटेंस क्या होते हैं? जो कि बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा बचपन में, या फिर जब आप अपने स्टूडेंट लाइफ में होंगे और जब आप छोटे होंगे तो आपने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा था कि एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो कि सिंपल हैं, जो कि सकारात्मक हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम ऑल के केस की बात करते हैं, तो ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल क्यों होगा? क्योंकि आप उसे जनरलाइज कर रहे हो, आप उसे ले रहे हो अपने इस पॉइंट में। ठीक है, तो ये सच है, यूनिवर्सल है, सच्चाई की बात कर रहा है, तो इसीलिए यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो गया। यहां पर ई क्या हो गया? यूनिवर्सल नेगेटिव। ई मतलब होता है नो। अब आप देखिए, नो मतलब नेगेटिव सेंटेंस है और ये आपका नेगेटिव ही हो जाएगा, यूनिवर्सल नेगेटिव सेंटेंस में माना जाएगा। मतलब ये आपका नेगेटिव पॉइंट है या नो में आ रहा है ऑप्शन, इसीलिए। ठीक है, आई का मतलब क्या होता है? आई क्या हो गया? ये आई पर्टिकुलर होता है। ठीक है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, क्योंकि यहाँ पर सम का केस है तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव पॉइंट ही होगा, नॉट तो है नहीं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सकारात्मक। ठीक है, विशेष सकारात्मक बोला जाता है पर्टिकुलर अफर्मेटिव को। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सम नॉट। सम नॉट है, नॉट मतलब नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर नेगेटिव में आ जाएगा, मतलब विशेष नकारात्मक में इसको हम मानेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव। तो ये हमारे सबसे पहले रूल्स हैं। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ टाइप्स की। इसमें टाइप्स होते हैं जैसे कि कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्ररी, सब अल्टर्न, ये सारे टाइप्स हम पढ़ेंगे 1 to 1। सबसे पहली बात हम करते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी की। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब ही होता है अपोजिट, मतलब विरोधी। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि ए का विरोध में कौन आ रहा है? ए के विरोध में आ रहा है ओ। ठीक है, ई के विरोध में कौन आ रहा है? ई के विरोध में आ रहा है आई। ठीक है, और कोई विरोधी है? नहीं। ए और आई का रिलेशन कोई विरोधी में नहीं आ रहा है, ई और ओ का रिलेशन कोई विरोधी में नहीं आ रहा है। विरोधी मतलब अपोजिट। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टेड, अपोजिट की बात हो रही है, बिल्कुल उसके सामने वाले की बात। ठीक है, ए का अपोजिट कौन है? ओ है। ई का अपोजिट कौन है? आई है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब सिंपल होता है विरोधी या अपोजिट पॉइंट। ठीक है, जिस भी प्रपोजिशन में हम कॉन्ट्राडिक्टरी की बात करते हैं वो आपका ट्रूथ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये कहूं
कि ए आपका ट्रू है, ए पॉइंट आपका ट्रू है, तो यहां पर ओ क्या हो जाएगा, ओ पॉइंट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, फॉल्स हो जाएगा। सेम अगर मैं यहां पर ई की बात करती हूं, ये फॉल्स है, तो ओ आई क्या हो जाएगा, अगर ई फॉल्स है तो आई क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, मतलब विरोध में जा रहा है, उसके अपोजिट में जा रहा है, ट्रू का फॉल्स कर दिया और फॉल्स का ट्रू कर दिया। तो कॉन्ट्राडिक्टरी हमेशा अपोजिट में माने जाएंगे और विरोधी में ही माने जाएंगे। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट तो अच्छे से समझ आ गया है। अब हम नेक्स्ट रूल में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, तो नेक्स्ट रूल में आ जाता है कॉन्ट्रारी रूल्स। कॉन्ट्रारी की बात अगर हम यहां पर करें तो कॉन्ट्रारी को हम किस में लेते हैं, यहां पर आपके पास कॉन्ट्रारी है ए एंड ई, ठीक है। एंड नेक्स्ट आप देखिए ये आई और ओ जो है ना, ये सब कॉन्ट्रारी है। आपको सिर्फ अभी क्या बताना है, कॉन्ट्रारी के रूल्स। तो ये कॉन्ट्रारी है ए एंड ई, सॉरी। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर देख रही हूं, ए की बात कर रही हूं, ए मतलब ऑल है, ठीक है, ई मतलब नो है, तो ऑल एंड नो के बीच में जो रिलेशन हो रहा है वो आपका कॉन्ट्रारी रिलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कॉन्ट्रारी क्या होता है, कॉन्ट्रारी मतलब कि जब हम किसी भी पॉइंट की बात करें उसके सामने वाला, इसका कॉन्ट्रारी, ठीक है। ए का कॉन्ट्रारी है ई का कॉन्ट्रारी है ए। तो इसमें कुछ रूल्स की बात की जाती है। तो पहला रूल ये कहता है कि दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते, बट दोनों साथ में फॉल्स होंगे, सॉरी, ठीक है। दोनों साथ में ट्रू नहीं होंगे, मतलब ए एंड ई साथ में ट्रू नहीं होंगे, ठीक है। तो जब ट्रू नहीं होंगे तो क्या होगा, फॉल्स ही होंगे। तो ये आपको रूल्स याद करने पड़ेंगे। दोनों साथ में सत्य नहीं हो सकते, दोनों साथ में असत्य होंगे। तो जब ए और ई की बात की जा रही है पहले रूल के अकॉर्डिंगली, तो ये ट्रू नहीं होंगे, तो ये फॉल्स होंगे, ठीक है। दूसरा रूल ये कहता है कि ए अगर आपका ट्रू है, ए अगर आपका ट्रू है तो ई क्या हो जाएगा अपने आप में, जब ये ए आपका ट्रू है तो ई हो जाएगा आपका फॉल्स। इतना समझ आया। तो ये दो पॉइंट्स तो हमने समझ लिए कि जब ए आपका ट्रू है तो ई आपका हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट जो रूल कहता है वो थर्ड रूल क्या कहता है कि ए अगर आपका फॉल्स है, ए फॉल्स है तो ई क्या हो जाएगा, अनडिटरमाइंड, सॉरी, ठीक है, अनडिटरमाइंड हो जाएगा, राइट। तो इस केस को आपको समझना होगा। कॉन्ट्रारी के रूल्स 3 होते हैं। पहला रूल आपका ये कहता है कि दोनों साथ में ट्रू नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, दोनों साथ में ट्रू नहीं होंगे, बट दोनों साथ में फॉल्स होंगे। ए और ई साथ में ट्रू नहीं होंगे, बट फॉल्स हो सकते हैं ए और ई। दूसरा केस ये कहता है कि अगर आपका ए ट्रू है, ठीक है, ए अगर ट्रू है तो ई को फॉल्स होना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे देखिए, यदि एक सत्य है तो दूसरे को असत्य होना पड़ेगा। इफ वन इज ट्रू देन अदर शुड बी फॉल्स, ठीक है। सो इस केस में अगर ए ट्रू है तो ई आपका फॉल्स हो गया। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि अगर ए आपका फॉल्स हो जाता है, मतलब ट्रू की जगह पे फॉल्स हो जाएगा, तो दूसरे को क्या हम अनडिटरमाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसको हम डाउटफुल में ही रखेंगे ना। अब आप मुझे ये बताइए कि कल को ए की जगह पे बी स्टूडेंट पेपर देने चले जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? मेरी जगह पे कोई और टीचर आ सकती है, या फिर कोई ए की जगह पे बी स्टूडेंट एग्जाम देने जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना, क्योंकि हर किसी की अपनी आइडेंटिटी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर ए ट्रू है और उसके बाद वो नेक्स्ट पॉइंट में फॉल्स हो जाता है, तो नेक्स्ट वाला जो नंबर होता है ना, नेक्स्ट वाला जो पॉइंट होता है, वो आपका अनडिटरमाइंड चला जाता है। तो ये आपको रूल्स समझने होंगे और इसको समझ के आपको करना होगा, क्योंकि ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको ना स्टेटमेंट्स के बेसिस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, ठीक है। कॉन्ट्ररी वाले रूल्स आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गए हैं। अब हम सब कॉन्ट्ररी के रूल्स को समझते हैं थोड़ा सा। सो नेक्स्ट रूल्स की बात करते हैं, सब कॉन्ट्ररी के रूल्स की बात करते हैं। अभी तक हमने कॉन्ट्राडिक्टरी समझ लिया, हमने कॉन्ट्ररीज पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं सब कॉन्ट्ररी के रूल्स के बारे में। सब कॉन्ट्ररी क्या होता है? यहां पर जो नीचे हम पॉइंट देख रहे हैं ना, आई और ओ, ठीक है, आई और ओ को हम सब कॉन्ट्ररी के रूल्स में रखते हैं, मतलब सम एंड सम नॉट, ठीक है, सम एंड सम नॉट, ये आपका सब कॉन्ट्ररी के रूल्स में माना जाता है, ठीक है। अब इसके अलग रूल्स हैं, बिल्कुल कॉन्ट्ररी के अपोजिट वाले रूल्स आपके सब कॉन्ट्ररी में आ जाते हैं। मतलब जो अभी हमने कॉन्ट्ररी में रूल्स पढ़े ना, उससे जस्ट अपोजिट वाले आ जाते हैं सब कॉन्ट्ररी, क्योंकि उसका अपोजिट ही है ये।
तो अब इस पॉइंट में अगर मैं ये कहूं, पहला पॉइंट देखिए, दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकते बट दोनों साथ में ट्रू हो सकते हैं, दोनों असत्य नहीं हो सकते बट दोनों सत्य हो सकते हैं। तो इसमें ये वाला रूल कहता है कि जो आई, ये है ना आई एंड ओ, दोनों साथ में क्या नहीं होंगे, दोनों साथ में फॉल्स नहीं होंगे। जब फॉल्स नहीं होंगे तो क्या होंगे, ट्रू ही माने जाएंगे। ये पहला रूल है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल पहला रूल कहलाया जाता है। दूसरा रूल आपका ये कहलाया जा रहा है कि यहां पे अगर आई की जगह पे, आई मतलब सम अगर आपका ट्रू हो जाता है, सॉरी फॉल्स हो जाता है, सम अगर आपका फॉल्स हो जाता है तो ओ क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा ना, अपोजिट हो जाएगा। अगर आई फॉल्स है तो ओ आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड रूल ये कहता है, थर्ड रूल में ये बोला है कि अगर आई फॉल्स की जगह पे ट्रू हो जाएगा, देखो फॉल्स की जगह पे ट्रू आ गया तो ओ क्या हो जाएगा, यहां पर ओ हो जाएगा अनडिटरमाइंड, अनडिटरमाइंड और डाउटफुल। यहां पे आपको डाउट रहेगा क्योंकि आई को फॉल्स की जगह पे ट्रू कर दिया। मैं अगर ये कहूं कि मेरी प्लेस में कोई और टीचर आ जाए तो क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, या फिर कोई भी एक स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्टूडेंट है, दूसरे स्टूडेंट एग्जाम देने चले जाए उनकी जगह पे, क्या वो स्टूडेंट एक्सेप्टेबल होगा, नहीं होगा ना। सो इसका मतलब यहां पर ये बोला गया है कि जो ट्रू है, ट्रू की जगह पे फॉल्स नहीं आएगा और फॉल्स की जगह पे ट्रू नहीं आएगा। इसका मतलब यहां पे जो आई है ना, अगर वो फॉल्स है तो ओ आपका ट्रू हो जाएगा। वैसे ही अगर आई आपका ट्रू हो जाएगा, मतलब फॉल्स की जगह पे ट्रू आ रहा है, तो ओ अपने आप में अनडिटरमाइंड और डाउटफुल में चला जाएगा। जैसे हमने रूल्स यहां पर कॉन्ट्रारी में पढ़े थे, वही सेम रूल्स अपोजिट में है बट, ठीक है, इसको बिल्कुल अपोजिट में रखना है आपको सब कॉन्ट्रारी को। आई होप कि आपको ये चीज भी अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। दोनों के अलग रूल्स हैं और दोनों के ही रूल्स स्टेटमेंट में आते हैं, क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको रूल्स पढ़ने बहुत जरूरी है और समझने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सब अल्टर्न। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि सब अल्टर्न को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सब अल्टर्न को समझना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पॉइंट को नहीं समझ पाते हैं, बट हम इसको समझते हैं इस रूल को। तो अगर मैं इस केस में देख रही हूँ AEIO रूल, देखिए यहाँ पर अगर मैं ए बना रही हूँ, ई बना रही हूँ, आई बना रही हूँ एंड ओ बना रही हूँ, ठीक है। तो सब अल्टर्न का रूल क्या होता है, सब अल्टर्न ये है आपके, ये दो वाले, ठीक है। मतलब अगर मैं ये कहूँ ए और आई का जो रिलेशन है ना, वो आपका सब अल्टर्न है, वो आपका सब अल्टर्न है, और ई और ओ का जो रिलेशन है वो भी आपका सब अल्टर्न है, ठीक है। तो ये दोनों ही केसेस दोनों में ही लगेंगे। अब इस केस को समझना बहुत जरूरी है कि अगर मैं यहाँ पर ए और आई की बात कर रही हूँ, बताइए ए क्या होता है, यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ये क्या हो गया, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, ठीक है। अब ई क्या हो गया, पर्टिकुलर या यूनिवर्सल, यूनिवर्सल नेगेटिव, ठीक है, यूनिवर्सल नेगेटिव होगा ना, क्योंकि यूनिवर्सल ऊपर के दो हो गए और यहां पर पर्टिकुलर नेगेटिव होगा क्योंकि सम नॉट है। अब इस पॉइंट में आप देखिए, हमेशा एक रूल को फॉलो अप करके चल रहा है यहाँ पर कि जो यूनिवर्सल रहेगा ना, वो हमेशा क्या होगा, वो सच होगा। एक चीज मुझे बताइए, अगर कोई भी रूल को फॉलो कर रहे हैं या हम रूल को बना रहे हैं, सपोज करो ये स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के रूल्स की बात कर रहे हैं, तो ये किसी ना किसी पर्सन ने तो बनाया होगा ना, तो उसको जनरलाइज किया होगा, उसको सभी के साथ में जोड़ा होगा। ऐसा तो नहीं है कि जब भी कोई टीचर नया स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पढ़ाएंगे तो वो अलग अपने रूल्स लगाएंगे, ऐसा नहीं है, सेम ही रूल लग रहा है सब में, ठीक है। तो इसीलिए यूनिवर्सल हमेशा सच होता है, ट्रू होता है, और जो पर्टिकुलर होगा ना वो हमेशा फॉल्स होगा। अगर आप ये दो चीजें जान गए और ये दो चीजें आपने समझ लिया तो आप सब अल्टर्न के रूल्स को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब यहां पर देखिए, यहां पे क्या बोला गया है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, है ना। यूनिवर्सल अफर्मेटिव क्या होता है, ट्रू होता है, ये सच है, ठीक है। जब यूनिवर्सल अफर्मेटिव ट्रू है तो ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव को भी ट्रू ही कर देगा, मतलब ये सच मान लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अच्छी संगत में रहोगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा, ठीक है, आपकी भी संगत अच्छी हो जाएगी, आपका भी नेचर अच्छा हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर आप सच्चाई के साथ रहोगे तो आपको एंड तक भी सच्चाई बोलनी पड़ेगी, ऐसा भी समझ सकते हो आप, ठीक है। तो यूनिवर्सल, जब हमने बात की थी यूनिवर्सल की, यूनिवर्सल हमेशा ट्रू होता है, यूनिवर्सल ट्रू है तो वो पर्टिकुलर को भी ट्रू कर देगा, ठीक है, पर्टिकुलर को भी नीचे आकर
ट्रू कर देगा। ये रूल आपका यहाँ पर ए और आई में लग गया। सेम अगर मैं यहाँ पर रूल लगाऊं ई और ओ में, ये भी तो सेम रूल लगेगा, ठीक है। यूनिवर्सल है ना, चाहे वो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, उससे कुछ मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है यूनिवर्सल हमेशा ट्रू ही माना जाएगा, ठीक है। ई अगर आपका ट्रू है तो ओ क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू ही हो जाएगा ना, ठीक है। ई अगर ट्रू है तो ओ भी आपका ट्रू ही माना जाएगा। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रू होता है, यूनिवर्सल पर्टिकुलर को भी ट्रू कर देता है। सेम यहां पर भी यूनिवर्सल ट्रू है तो वो पर्टिकुलर को भी ट्रू ही कर देगा, तो ये पहला रूल कहलाया जाएगा। अब दूसरे रूल की बात करते हैं, इसमें ही AEIO रूल बनाइए सबसे पहले। ये मैंने पहला रूल बताया आपको, ठीक है। दूसरा रूल मैं यहां पर इसमें बना देती हूं। ये है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ये है यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। देखिए पर्टिकुलर आपने पढ़ा था कि वो फॉल्स होता है, ठीक है। पर्टिकुलर को अगर मैं यहां पर फॉल्स कर दूं तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगर आप गलत संगत में रहते हो तो आप भी उन्हीं के जैसे बन जाओगे, एग्जाम्पल, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं ये कहूं कि पर्टिकुलर आपका फॉल्स है तो आपको यूनिवर्सल को भी फॉल्स करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप शुरू से झूठ बोलते आ रहे हो तो आपको एट द एंड भी झूठ बोलना पड़ेगा, ठीक है, राइट। तो इसी चीज को फॉलो अप करते हुए हम देखते हैं पर्टिकुलर अगर फॉल्स है तो वो आपको यूनिवर्सल को भी फॉल्स कर देगा। सेम यहां पर भी रूल लगेगा, है पर्टिकुलर नेगेटिव है कोई बात नहीं है तो पर्टिकुलर ना, ठीक है। ये फॉल्स है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। आया समझ। तो जब हम पर्टिकुलर नेगेटिव की बात कर रहे हैं, वो अगर आपका फॉल्स है, क्योंकि वो तो फॉल्स ही होता है, तो ऊपर जाके भी वो पॉइंट भी आपका फॉल्स ही माना जाएगा। इसको हम कहते हैं यहां पर सेकेंड रूल। ये फर्स्ट रूल हो गया, सेकेंड रूल हो गया। अब थर्ड रूल की अगर मैं बात करती हूं, यहां पर क्या हो जाएगा बताइए। यहां पर देखिए AEIO, ठीक है, AEIO। अब इस रूल में यह कहा जाता है कि आप देखिए यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव, ठीक है। तो अब इस केस में आप देख सकते हैं यहां पर आपको पता है यूनिवर्सल हमेशा क्या होता है, यूनिवर्सल हमेशा ट्रू होता है। इस स्टेटमेंट को देखो, यूनिवर्सल हमेशा ट्रू होता है, पर्टिकुलर फॉल्स होता है। अब मैंने यूनिवर्सल को ट्रू की जगह पे फॉल्स कर दिया। अब बताइए क्या हुआ, ट्रू की जगह पे फॉल्स आ गया, मेरी जगह पे कोई और आ गया, ए की जगह पे कोई बी बैठा है, ठीक है। तो क्या वो किसी की जगह लेगा, कोई भी पर्सन किसी की जगह नहीं ले सकता। तो यहां पर भी सेम केस यही कहता है कि अगर यूनिवर्सल ट्रू है तो यूनिवर्सल फॉल्स नहीं होगा, और अगर ऐसा होता है तो नेक्स्ट वाला अपने आप में ही डाउटफुल हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम नेक्स्ट वाले को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे ना। वैसे आप देखिए यूनिवर्सल हमेशा ट्रू होता है, लेकिन ये फॉल्स हो गया। अब नीचे जाके क्या हो जाएगा, ये अनडिटरमाइन हो जाएगा। मतलब पर्टिकुलर को आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, आई को आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये डाउट में चला जाएगा, क्योंकि ये डाउटफुल हो जाएगा। इतना किसको समझ नहीं आया है? कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें भी देख सकते हैं ई का रूल। ई का रूल अगर हम देखें यहाँ पर सेम रूल चलाइए। यहाँ पर भी अगर ये आपका फॉल्स है, यूनिवर्सल हमेशा ट्रू होता है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रू होता है, वो फॉल्स हो गया, तो ये नीचे आके क्या हो जाएगा, अनडिटरमाइन। क्या आप उसे डिटरमाइन कर सकते हो? ट्रू की जगह पे फॉल्स क्या कर रहा है? और अगर ऐसा है तो नेक्स्ट वाला पॉइंट आपका अनडिटरमाइन हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। तो ये आपका थर्ड रूल हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ रूल में, और ये लास्ट रूल है इसमें, AEIO रूल। इसमें देखिए यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, ठीक है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। आप सभी को पता होगा कि पर्टिकुलर हमेशा फॉल्स होता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है पर्टिकुलर हमेशा फॉल्स होता है ना, पर्टिकुलर फॉल्स, ठीक है। अब पर्टिकुलर फॉल्स होता है तो अगर मैं पर्टिकुलर में ट्रू कर दूं, ठीक है, पर्टिकुलर को ट्रू कर दूं तो यूनिवर्सल क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल आपका अनडिटरमाइन हो जाएगा, डाउट में आ जाएगा ना, डाउट में, और अनडिटरमाइन हो जाएगा, क्योंकि मैंने पर्टिकुलर वैसे फॉल्स होता है लेकिन फॉल्स की जगह पे मैंने ट्रू कर दिया। तो जो अपोजिट वाला पॉइंट होगा आप उसे डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रू की जगह पे फॉल्स आ गया, फॉल्स की जगह पे ट्रू आ गया। तो इस तरीके से हम नहीं कर सकते, ठीक है। जो जिसकी प्लेस है वो वही रहेगी, तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं के केस में, सेम यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर हमेशा क्या होता है, फॉल्स होता है,
पर्टिकुलर फॉल्स होता है। तो अगर मैं फॉल्स की जगह पे ट्रू कर दूं इसको, तो ऊपर वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल भी आपका डाउट में चला जाएगा, अनडिटरमाइंड में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर फॉल्स की जगह पे ट्रू आ गया, जो कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, नेक्स्ट वाले पॉइंट को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारे रूल्स आपको समझने होंगे। तो मैंने रूल नंबर 1 बताया आपको, फिर रूल नंबर 2 बताया, फिर रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4। तो यहां पर हमने इतना ही समझा कि यूनिवर्सल ट्रू होगा, पर्टिकुलर फॉल्स होगा। ठीक है, और अगर पर्टिकुलर की जगह पे ट्रू आ जाता है तो नेक्स्ट वाला पॉइंट आपका अनडिटरमाइंड कहलाया जाएगा। सेम अगर मैं यूनिवर्सल को फॉल्स कर दूं, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रू होता है लेकिन मैं उसे फॉल्स कर दूं, तो नेक्स्ट वाला पॉइंट भी आपका अनडिटरमाइंड और डाउटफुल में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रू की जगह पे फॉल्स आ रहा है, फॉल्स की जगह पे ट्रू आ रहा है। तो ये केस आपको समझना होगा, क्योंकि जब सारे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें सब कुछ निकालना होगा। ठीक है, पर्टिकुलरली सब अल्टर्न या कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं, हमें सारे रूल्स को पता होना चाहिए। ठीक है, तभी हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे। सो अभी हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करते हैं, ताकि आपको समझ आए कि जो आपने रूल्स अभी पढ़े थे, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी और सब अल्टर्न, तो ये चारों रूल्स आपको समझ आए या नहीं आए। तो सबसे पहला पॉइंट आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, इन अ ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन टू कॉन्ट्ररी कैटेगोरिकल प्रपोजिशन कैन बोथ बी फॉल्स एट द सेम टाइम। यहां पर देखिए, विरोध के पारंपरिक वर्ग में दो विपरीत श्रेणी बाधक प्रस्ताव एक ही समय में दोनों झूठ हो सकते हैं क्या? क्या ये सत्य है और असत्य है? बताइए, क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? यहां पे स्टेटमेंट देखिए, कॉन्ट्राडिक्टरी की बात हो रहा है। तो सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्टरी की बात हो रही है, तो ए, ई, आई, ओ में बताइए मेरे को सबसे पहले कि यहाँ पे ए, ई के साथ में क्या होगा, कॉन्ट्रारी। ये है ना कॉन्ट्रारी, ये है कॉन्ट्ररी, तो ये कॉन्ट्ररी यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्ररी के केसेस को देखना है हमें, दोनों साथ में फॉल्स हो सकते हैं। इन्होंने बोला है दोनों साथ में फॉल्स हो सकते हैं, कैन बोथ बी फॉल्स। ठीक है, दोनों झूठ हो सकते हैं साथ में। तो क्या ये ट्रू है? इसका पहला रूल क्या कहता है? इसका पहला रूल ये कहता था कि ए और ई, मतलब ए और ई साथ में ट्रू नहीं हो सकते। ठीक है, याद आया सभी को? साथ में ट्रू नहीं हो सकते, तो साथ में जब ट्रू नहीं होंगे तो फॉल्स ही तो होंगे। ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल ट्रू है। इसका मतलब यहां पर जो स्टेटमेंट है वो सत्य है, क्योंकि दोनों साथ में यहां पर फॉल्स हो सकते हैं, दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते। यही रूल था ना कॉन्ट्ररी में। तो रूल्स आपको समझने जरूरी हैं, कॉन्ट्ररी हो चाहे सब कॉन्ट्ररी हो, चाहे सब अल्टर्न हो या कॉन्ट्राडिक्टरी हो। ठीक है, अब इसमें कॉन्ट्ररी का रूल पूछा था तो आंसर यहां पर आ गया ट्रू। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में बोला है सुपर अल्टर्न अगर ट्रू है तो सब अल्टर्न क्या होगा? अगर सुपर अल्टर्न सत्य है तो सब अल्टर्न झूठा होना चाहिए। ये बोला हुआ है झूठा होना चाहिए, इन्होंने बता दिया है कि झूठा होना चाहिए। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? अभी जल्दी से हम केस देख लेते हैं। सुपर अल्टर्न, सब अल्टर्न आप सभी को पता होना चाहिए। ए, ई, आई और रूल में आप देखिए, सुपर, सुपर से ऊपर। ठीक है, सुपर से ऊपर, शिल्पा शेट्टी का डायलॉग है ना, सुपर से ऊपर। जब वो डीआईडी में या फिर किसी एक मतलब डीआईडी वाले प्रोग्राम में आई थिंक, तो वहां पर उन्होंने सुपर से ऊपर बोलती है ना, जब अच्छा कोई भी परफॉर्म करते हैं तो उसमें ही आपको ध्यान रखना होता है कि वो भी सुपर से ऊपर ही बोला जाता है। ठीक है, तो ए स्टैंड्स फॉर सुपर, मतलब जो ए ई आई ओ है वो सुपर रहेगा। ठीक है, सब अल्टर्न ये रहेगा। अगर आपको कंफ्यूज, मतलब क्वेश्चन में बोल दिया है सुपर अल्टर्न, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ये फर्स्ट वाले पॉइंट की बात कर रहा है सुपर, ठीक है, और सब अल्टर्न नीचे वाले पॉइंट की बात कर रहा है। तो ये सब अल्टर्न वाला केस है, तो ये सब अल्टर्न वाला केस, लेकिन सुपर ऊपर हो जाता है और सब नीचे हो जाता है। अब इन्होंने बोला सुपर अल्टर्न अगर ट्रू है, सुपर अल्टर्न अगर ट्रू है तो क्या सब अल्टर्न आपका फॉल्स हो जाएगा? बताइए, होगा ये सही है या गलत है? ठीक है, तो अगर याद हो आप सभी को, ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। यूनिवर्सल अफर्मेटिव हमेशा क्या होता है? ट्रू होता है। लेकिन जब ये सब अल्टर्न की बात करेगा, मतलब जब ये पर्टिकुलर की बात करेगा, तो इसको भी तो ट्रू ही करेगा, इसको फॉल्स क्यों करेगा? ठीक है, तो जब ये ट्रू आ रहा है तो लास्ट तक भी तो सच्चाई बोलेगा, तो इसीलिए यहां पर जो स्टेटमेंट है वो गलत बोली गई है। यहां पर जो आंसर आना चाहिए था फॉल्स की जगह पे अगर ट्रू होता तो आपका सही माना जाता, अदरवाइज यहां पर इन्होंने बोला है फॉल्स,
तो इसीलिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा फॉल्स। क्यों आएगा, समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा यूनिवर्सल ट्रू होता है और ये नीचे जाके भी पर्टिकुलर को भी ट्रू ही कर देता है और इन्होंने बोला कि फॉल्स कर देता है, इसीलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन की। यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरीज की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये कॉन्ट्राडिक्टरीज की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्टरीज ऑलवेज हैव द सेम ट्रुथ वैल्यू। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या कॉन्ट्राडिक्टरी में मतलब विरोधी भाषी में कि क्या दोनों ही सत्य मूल होते हैं, सत्य मूल्य होते हैं? बताइए, सत्य मूल्य वैल्यू है यहाँ पर, हमेशा सच होगा, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी का रूल है। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब क्या होता है, विरोध, ठीक है, विरोधी। AEIO रूल में कि मैंने अगर बोला ए अगर आपका ट्रू है या ए अगर आपका फॉल्स है तो ओ क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा ना, इसके विरोध में आएगा। सेम ट्रुथ वैल्यू थोड़ी ना होती है, और इन्होंने बोला कि हमेशा ट्रू ही माना जाता है कॉन्ट्राडिक्टरी में, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ये हो गई आपकी फॉल्स, ये हो गई आपकी गलत स्टेटमेंट, असत्य स्टेटमेंट। ठीक है, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी का रूल पूछा था, बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पर क्वेश्चन पूछा है सब कॉन्ट्ररी, तो सबसे पहले आपको सब कॉन्ट्ररी के रूल्स पता होने चाहिए। यहां पर देखिए सब कॉन्ट्ररी अगर ट्रू है तो अदर मस्ट बी ट्रू ही रहेगा, मतलब इन्होंने बोला है कि अगर उपविपरीत के रूप में दिया जाए सत्य है तो दूसरा भी सत्य ही होगा। क्या ये पॉसिबल होता है? यहां पर देखिए पहला रूल क्या कहता है सब कॉन्ट्ररी का, पहले तो AEIO रूल बना लीजिए, AEIO रूल। अब इसमें सब कॉन्ट्ररी का केस क्या है, ये है ना सब कॉन्ट्ररी I और O, ठीक है। तो पहला रूल ये कहता है दोनों I एंड O साथ में क्या नहीं होंगे, साथ में फॉल्स नहीं होंगे। जब साथ में फॉल्स नहीं होंगे तो क्या होंगे, ट्रू ही होंगे। सेकंड रूल क्या कहता है, यहाँ पे सेकंड रूल ये कहता है कि अगर आपका I फॉल्स है, I फॉल्स है तो O क्या हो जाएगा, O हो जाएगा आपका ट्रू, ठीक है। थर्ड रूल क्या कहता है बताइए, अगर I यहाँ पर, ठीक है, फॉल्स की जगह पे ट्रू आ गया, I को मैंने ट्रू कर दिया, ठीक है, तो O क्या हो जाएगा, O क्या हो जाएगा, अनडिटरमाइन। क्या आप डिटरमाइन कर सकते हो? नहीं, उसको डाउट में रखोगे ना, वो डाउटफुल रहेगा, ठीक है, वो डाउटफुल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि मैंने वही बताया कि यहाँ पर फॉल्स की जगह पे ट्रू आ गया तो नेक्स्ट वाले पॉइंट को मैं अनडिटरमाइन ही रखूंगी, मैं उसे डिटरमाइन नहीं कर पाऊंगी। तो इस केस में देखिए यहाँ पर बोला है सब कॉन्ट्ररी में अगर ए पॉइंट आपका ट्रू है तो अदर मस्ट बी ट्रू, ठीक है। अब देखिए ए अगर आई आपका ट्रू है, पहला पॉइंट यहाँ पर आई आपका ट्रू है, ठीक है, सब कॉन्ट्ररी के केस में पहला वाला पॉइंट मतलब आई आपका ट्रू है तो दूसरा भी ट्रू होगा। क्या होना चाहिए था यहाँ पर, ट्रू नहीं हो सकता था, यहाँ पर ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि ट्रू तो होता ही नहीं ना, यहाँ पे तो अनडिटरमाइन होता ना, यहाँ पर अनडिटरमाइन और डाउटफुल हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉल्स की जगह पे ट्रू आ गया, यहाँ पर फॉल्स होना चाहिए था, फॉल्स की जगह पे ट्रू अगर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट में तो नेक्स्ट वाला पॉइंट आपका अनडिटरमाइन चला जाएगा। ये सबको समझ आया? ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया तो आंसर यहाँ पर आ गया बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की। इन अ ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन सब अल्टर्न का क्वेश्चन देखिए, सब अल्टर्न में बोला हुआ है। अब यहाँ पे सब अल्टर्न पहले बोला है, ठीक है, तो क्या करूंगी मैं, ये कौन सा है, AEIO, सब कौन सा है, सब ये वाला है ना, और सुपर ये है, तो सब अल्टर्न ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा ऊपर जाकर, इन्होंने बोला ये भी ट्रू हो जाएगा। पहली बात आपको याद होगी तो मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर हमेशा फॉल्स होता है, यूनिवर्सल हमेशा ट्रू होता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर फॉल्स होता है, पर्टिकुलर फॉल्स होता है ना, ये पर्टिकुलर है, इसमें ट्रू क्या कर रहा है, ठीक है। अब फॉल्स की जगह पे ट्रू आ रहा है तो अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, ए वाला पॉइंट तो अनडिटरमाइन हो जाएगा ना, अनडिटरमाइन हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन जो होना चाहिए था वो अनडिटरमाइन होना चाहिए था, ट्रू की जगह पे अनडिटरमाइन अगर आता तो वो सही स्टेटमेंट मानी जाती। यहां पर अनडिटरमाइन नहीं दिया हुआ, यहां पे ट्रू दिया हुआ है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आया समझ? क्योंकि मैंने वही बात की कि कोई भी किसी की प्लेस नहीं लेगा और अगर ऐसा होता है तो नेक्स्ट वाला पॉइंट अपने आप में ही अनडिटरमाइन और डाउटफुल में चला जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कॉन्ट्ररी वाले में। यहां पर देखिए कॉन्ट्ररी में देखिए, यहां पर पहला पॉइंट बोला है नो मैन आर मॉर्टल।
आप सभी बताइए कॉन्ट्ररी के रूल्स कौन कौन से होते हैं? ए एंड ई, ए ई आई ओ रूल है ना यहाँ पर, ये हो गया ना कॉन्ट्ररी, ठीक है, ये कॉन्ट्ररी है। अब ए एंड ई को देख रहे हैं तो ए क्या होता है? ऑल होता है। ई क्या होता है? नो होता है। तो नो के साथ में क्या आ जाएगा? ऑल ही आएगा ना, नो के साथ में ऑल। तो आंसर क्या हो जाता? ऑल मेन आर मॉर्टल, सभी पुरुष नीश्वर हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका ऑल मेन आर मॉर्टल आ जाएगा, ऑल का ही आएगा, नो के साथ में ऑल का ही केस होता है कॉन्ट्ररी में, ठीक है। कॉन्ट्ररी में केस यहां पर पढ़ लिया करिए, ठीक है। तो आंसर यहां पर आ जाएगा ए ऑप्शन। 7th क्वेश्चन देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन पूछा है सब अल्टर्न का। यहां पर देखिए सब अल्टर्न का केस पूछा हुआ है। तो सब अल्टर्न के केस में नो के साथ में क्या आता है? दोबारा से बनाइए ए ई आई ओ रूल। ए ई आई ओ रूल, सब अल्टर्न का केस कौन सा होता है? ये दो होते हैं ना, ये सब अल्टर्न, ये भी सब अल्टर्न। तो यहां पर बोला है नो के साथ में, नो ये है, नो के साथ में क्या आ जाएगा? सम नॉट आ जाएगा, सम नॉट। तो ऑप्शन क्या आना चाहिए था? ऑप्शन क्या आना चाहिए था? यहां पर सी आना चाहिए था, ठीक है। सम नॉट वाला यहां पर ही आ जाएगा, कुछ पुरुष नीश्वर नहीं है, ठीक है। सी वाला ऑप्शन यहां पर आ जाएगा, क्योंकि यहां पे पूछा था कोई पुरुष यहां पर उप विकल्प नीश्वर हैं, तो इसीलिए यहां पर बोला जा रहा है उसका बिल्कुल सब अल्टर्न केस, सब अल्टर्न केस। तो सब अल्टर्न में आ जाएगा सम नॉट, ठीक है, मतलब सी ऑप्शन यहां पे माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में यहां पर देखिए सब कॉन्ट्ररी का रूल पूछा जा रहा है, सब कॉन्ट्ररी का रूल पूछा जा रहा है। तो सब कॉन्ट्ररी को करके देखिए कौन सा रूल होता है ए ई आई ओ रूल में? ए ई आई ओ, देखिए ये होता है ना सब कॉन्ट्ररी, आई एंड ओ, आई एंड ओ मतलब सम, सम एंड सम नॉट, सम एंड सम नॉट, ठीक है। तो सम के साथ में सम नॉट का रूल आना चाहिए था। आंसर यहां पर दोबारा से सी हो जाएगा, सम मेन आर नॉट मॉर्टल। यहां पर भी सभी पुरुष नीश्वर नहीं है, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहां पर सब कॉन्ट्ररी की बात की थी, उप विपरीत की बात की थी, ठीक है। तो उप विपरीत में क्या आ जाता है? ये आ जाता है आई एंड ओ, सम एंड सम नॉट, ठीक है। तो हमने इस केस को भी समझ लिया, आंसर यहां पर आ जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर देखिए ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में बोला है अगर ए पॉइंट ट्रू है, अगर ए आपका ट्रू है तो ई क्या हो जाएगा? अभी इस पॉइंट को देखिए, ए ई आई ओ। देखो आप इसको ना, एक तो आप कॉन्ट्ररी के बेसिस पे भी कर सकते हो, ए एंड ई के केस पूछा है ना, ए अगर आपका ट्रू है तो कोई मुझे बता सकते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी के बेसिस पे क्या होगा? ए अगर आपका ट्रू है तो ओ क्या हो जाएगा? कॉन्ट्राडिक्टरी के केस में फॉल्स हो जाएगा ना, कॉन्ट्राडिक्टरी के केस में, ठीक है। क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है? अपोजिट होता है, विरोधी होता है, ठीक है। अब यहां पर अगर ये फॉल्स है, पर्टिकुलर, ये क्या है? पर्टिकुलर नेगेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव अगर फॉल्स है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ये भी तो फॉल्स ही होगा, क्योंकि पर्टिकुलर तो हमेशा, यूनिवर्सल हमेशा ट्रू होता है, पर्टिकुलर हमेशा फॉल्स होता है, पर्टिकुलर फॉल्स ही है, अब वो ऊपर जाके भी फॉल्स हो जाएगा। यहां पर देखिए ये ट्रू है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल अफर्मेटिव हमेशा ट्रू होता है, चाहे अफर्मेटिव और नेगेटिव हो उससे कोई मतलब नहीं है तो यूनिवर्सली ये ट्रू है, तो ये नीचे जाकर भी आपका ट्रू ही माना जाएगा। समझ आया सभी को? एक तो आप इस केस से भी कर सकते थे, सब अल्टर्न के केस से भी कर सकते थे, जैसे मैंने यहाँ पे पहले कॉन्ट्राडिक्टरी से निकाला, फिर सब अल्टर्न से निकाला। बट यहाँ पर आप एक और केस कर सकते थे, ए और ई। ए और ई कौन सा केस है? ये आपका कॉन्ट्ररी वाला रूल है ना, कॉन्ट्ररी वाला रूल है। तो इसमें केसेस पहले याद करिए, क्या दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते हैं? ठीक है, हाँ। तो ए और ई साथ में ट्रू नहीं होंगे, जब ट्रू नहीं होंगे तो क्या होंगे? फॉल्स ही होंगे। दूसरा केस क्या कहता है? अगर ए आपका ए ट्रू है तो ई क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा ना, ठीक है। ए ई क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ए अगर आपका ट्रू है तो ई फॉल्स हो जाएगा। अब देखो यहां पर भी स्टेटमेंट समझ आ गई, ए अगर आपका ट्रू है तो ई अपने आप में फॉल्स हो जाएगा। देखो आंसर दोनों तरीके से निकल रहा है, चाहे आप कॉन्ट्ररी का रूल लगाओ उससे भी आपका सॉल्व हो रहा है, और पहले आपने कॉन्ट्राडिक्टरी लगाया फिर सब अल्टर लगाया उससे भी आपका आंसर निकल रहा है। तो आंसर आप किसी से भी निकालो, आप किसी भी रूल से निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सही आना चाहिए। ये मेरा मोटो था इस क्वेश्चन को समझाने का, ठीक है। तो आप कॉन्ट्ररी से भी निकाल सकते थे, और पहले कॉन्ट्राडिक्टरी देन सब अल्टर्न
से भी आपने निकाल लिया इसको, वो भी सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन। इन अ ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन ए इज ट्रू, तो आई की वैल्यू क्या मानी जाएगी बताइए। सेम ए ई आई ओ रूल बनाइए, ए ई आई ओ रूल। यहां पर देखिए ए अगर ट्रू है तो आई की वैल्यू क्या मानी जाएगी। कौन सा केस है, पहली बात है ये आपका सब अल्टर्न का केस है, सब अल्टर्न का केस है। ठीक है, ए अगर ट्रू है तो आई भी तो ट्रू हो जाएगा। जब ये यूनिवर्सल है, ये पर्टिकुलर है, अफर्मेटिव, ठीक है, तो यूनिवर्सल हमेशा ट्रू रहता है, पर्टिकुलर हमेशा फॉल्स रहता है। इस पॉइंट को हमेशा याद रखना। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रू है तो पर्टिकुलर भी ट्रू ही हो जाएगा। तो आंसर यहां पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। सॉरी, यहां पर आ जाएगा ट्रू आ जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस 1 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चंस और ये पूरा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन क्लियरली समझ आ गया है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सो दैट आपको नोटिफिकेशन आती रहे क्लासेस की। थैंक यू सो मच।